चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। और आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं। बहुत ही सिंपल है, बेसिक्स ही पढ़ने हैं, एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है एक एनालिस्ट को। सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स एंड मीनिंग्स के बारे में जानना है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाता है कि जो भी इवेंट के चांसेस के आप फाइंड आउट करना चाहते हो, आप देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स निकाल लो। तो जैसे कि मान लो कि मैं बोलता हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं एक इवेंट का जो कि है टॉस अ कॉइन, तो हेड आने के चांसेस हम निकालना चाहते हैं। जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, उसके लिए टोटल फेवरेबल आउटकम। सर, एक कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो नंबर ऑफ हेड कितने हो गए? फेवरेबल 1। और टोटल कितने चांसेस हैं? सर, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स 2 हो सकते हैं। तो यानी कि 50% चांस है हेड आने का, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि प्रोबेबिलिटी नहीं, चांसेस नहीं है हेड आने का, तो वो भी ऑब्वियसली 1-1/2 यानी कि 0.5 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, यानी 50% चांसेस है कि हेड नहीं आएगा और 50% चांसेस है कि हेड आएगा। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया जाता है। अगर प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आया कि सर किसी भी चीजों के होने के चांसेस के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बस इस फॉर्मूलाज को याद रखिए, दैट्स इट। ठीक है, कभी हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, डेटा एनालिसिस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट के बारे में। जरा समझो। अब बात ये होती है कि सर कल को होकर अगर मुझे ये जानना पड़े कि क्या कोई कॉलम डिपेंड कर रहा है, क्या कोई फैक्टर डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे कॉलम के ऊपर या किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर, देन ये काम आने वाला है। किसी भी चीजों की अगर मैं आउटकम्स फाइंड आउट कर रहा हूं किसी दो चीजों के बेसिस पे, जैसे मान लेते हैं कि हम यहां पर एक गेम की बात करते हैं, क्रिकेट की। अभी क्रिकेट चल रहा है, ओके, इंडिया और साउथ अफ्रीका का। तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं सर टॉस जीतना, विन, और मैच जीतना, ये बहुत ज्यादा एक होता है ना? तो क्या टॉस इंपैक्ट करेगा मैच के ऊपर? ठीक है, करता है, डेफिनेटली करता है। बहुत सारे सिनेरियोज में हमने देखा है। बट कहीं कहीं ऐसे पिचेस भी हैं जहां टॉस मैच को इंपैक्ट नहीं करता है। ठीक है, आप जीतो या हारो, आपको अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर काम करनी पड़ेगी। ये पिच सेकंड डाउन में भी सेम रहेगा, फर्स्ट डाउन में भी सेम रहेगा, बैटर्स के लिए भी, बॉलर्स के लिए भी इक्विवेलेंट रहेगा। तो वैसे केसेस में हम बोलेंगे कि बोथ कॉलम, लाइक टॉस कॉलम और मैच का जो स्टेटस कॉलम है, विन और लूज, वो दोनों कॉलम आपस में इंडिपेंडेंट है। बट अगर टॉस डिपेंड कर रहा है मैच के ऊपर, कि अगर टॉस जीते तो मैच जीतोगे, तो फिर डेफिनेटली ऑब्वियस हम बोल सकते हैं कि भाई ये डिपेंडेंट जो इवेंट्स हैं ये, है ना? इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। जैसा मैंने समझाया, कॉलम के बेसिस पे यही इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो अगर इतना समझ में आया हो तो दैट्स इट। बस दिमाग में रखो, ज़्यादा यूज़ आता नहीं है, बस आपको कॉलम के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए काम आने वाला है। अगेन हम लोग अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करके रखें, सारे नोट्स बना कर रखें अच्छे से। ओके, एंड ये जो कुछ भी डाउट्स आपको आ रहे हैं, हम लोग एक हफ्ते के बाद, जबकि मैं बोल चुका हूँ आपको पहले सेशन में भी, 8 दिसंबर से हमारा ये सेशन लाइव रहेगा। तो 1 वीक काउंट करो, उसके बाद आपका एक लाइव डाउट सेशन होगा। एक लाइव डाउट सेशन, और वही मौका है जहां पर आप सारे डाउट्स क्लियर करा सकते हो।